नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज, जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। हरियाणा में किसानों को राहत, 5 एकड़ से कम भूमि वालों को मिलेगा मुफ्त इलाज। हरियाणा में सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है। राज्य में अब जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम या फिर 5 एकड़ से कम भूमि है तो उनको भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। खराब फसलों के मुआवजे पर सदन में हंगामा, सीएम और डिप्टी सीएम ने दिया जवाब। किसानों को ओलावृष्टि तथा बेमौसमी बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा मिलने में हो रही देरी पर विपक्ष ने सदन में खासा हंगामा हुआ। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने भी सरकार से सवाल पूछे। इस दौरान सरकार ने कहा कि राज्य के 8 लाख किसानों को शनिवार शाम तक मुआवजे की राशि मिल चुकी होगी। इस संबंध में जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह 5 मार्च तक सभी किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर करें। 7th पे कमीशन, होली पर केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के साथ खाते में मिलेंगे पूरे 38,692 रुपए एक्स्ट्रा। सरकार होली पर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च की सैलरी के साथ आपके खाते में एक्स्ट्रा सैलरी आ सकती है। माना जा रहा है कि सरकार मार्च की सैलरी के साथ में बढ़े हुए डीए और पिछले 2 महीने के एरियर का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। हरियाणा में KMP किनारे बसेंगे 4 नए शहर, 10 लाख लोगों को मिलेंगे घर। बढ़ती जनसंख्या के साथ लोगों के लिए अपना आशियाना बनाना एक चुनौती बन गया है। इसको लेकर सरकारें भी चिंतित हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने चिंता छोड़ते हुए 10 लाख से भी अधिक लोगों को आशियाना उपलब्ध करवाने की शानदार योजना तैयार की है। सरकार लोगों को आशियाना देने के लिए 4 नए शहर बनाएगी। इन शहरों में लोगों को आशियाने के साथ सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। यह बात खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में कही। दिल्ली से हरियाणा में इन रूटों पर चलेगी रैपिड ट्रेनें, मिलेंगी हवाई जहाज की सुविधाएं। नई दिल्ली से रोहतक की दूरी 2.5 से 3 घंटे की है, लेकिन रैपिड ट्रेन की रफ्तार के आगे यह दूरी कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी। ट्रेन की रफ्तार के आगे यह दूरी पूरी तरह से सिमट कर रह जाएगी। दिल्ली से वाया बहादुरगढ़ व शापला से रोहतक के बीच रैपिड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार की बात करें तो 180 किलोमीटर व न्यूनतम रफ्तार 160 किलोमीटर होने वाली है। खराब मौसम के कारण ट्रेन रद्द हो जाती है, लेकिन इस ट्रेन पर खराब मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेल किराए में ही लोगों को प्लेन जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। पहले चरण में दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से अलवर और दिल्ली से पानीपत है। इन तीनों कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है। कच्चे तेल की रिकॉर्ड कीमतों के बीच गुरुवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम पर आम लोगों को राहत मिली है। दरअसल तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की है। कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग को देखते हुए यह एक राहत की बात है। बता दें कि घरेलू स्तर पर लगातार 119वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। इंडियन ऑयल के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे तो वहीं डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं बात करें महानगरों की तो मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा 109 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर, दिल्ली में सबसे सस्ता 95 रुपए 41 पैसे, वहीं भोपाल, जयपुर, पटना, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में पेट्रोल 100 रुपए के पार है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब ट्रेनों में आपका सफर होगा संगीतमय। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हर दिन कोई न कोई घोषणा करती रहती है। इसी सिलसिले में भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक खास सेवा शुरू करने जा रही है। इसमें यात्री अब सफर के दौरान संगीत का आनंद ले सकेंगे। उत्तर रेलवे ने अपने रेल यात्रियों के लिए रेलगाड़ियों में नए भारत के नए विचार के साथ एक बड़ा मनोरंजक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अब जब यात्री दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़, अमृतसर, अजमेर, देहरादून, कानपुर, वाराणसी, कटरा और काठगोदाम की यात्रा करेंगे तो उनका स्वागत शताब्दी या वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में संगीत से होगा। हरियाणा के किसान दोबारा फ्री करवाएंगे टोल, भाजपा जसपा नेताओं के बहिष्कार की दी चेतावनी। जींद के खटखट टोल प्लाजा किसान समिति ने फसल खराबा मुआवजा को लेकर तेवर तलख कर लिए हैं। टोल प्लाजा समिति ने 2 टूक कहा है कि अगर 8 मार्च तक फसल खराबा मुआवजा नहीं मिला तो 9 मार्च को खटखट टोल प्लाजा पर पक्का धरना शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही टोल को भी फ्री कर दिया जाएगा और जेजेपी तथा भाजपा के किसी भी नेता को गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत इन परिवारों को किया जाएगा शामिल। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत BPL परिवारों सहित अन्य गरीब परिवारों को शामिल करने के संबंध में अन्य श्रेणियों को, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है या उसके बराबर है और 5 एकड़ से कम की भूमि है, को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनिल विज आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
दुष्यंत चौटाला का विधानसभा में ऐलान, जल भराव के कारण फसल की बिजाई नहीं कर पाने वाले किसानों को मुआवजा देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अगर कृषि भूमि में जल भराव के कारण फसल की बिजाई नहीं हो पाती है तो इसका मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले खरीफ 2021 के नुकसान के मुआवजे का भुगतान भी 5 मार्च 2022 तक करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। डिप्टी सीएम, जिनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार भी है, आज विधानसभा के बजट सत्र में एक विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।